हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश चौहान है। 2024 के एब्रप्ट रिजल्ट की वजह से जिन स्टूडेंट को नुकसान हुआ था उनमें से मैं भी एक हूँ। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे टीचर्स कल सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे हम सबकी डिमांड के साथ, जिनमें पहला था 2024 में जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है उसमें रिवीजन हो, उसके रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। दूसरा, 2025 या आगे आने वाले एग्जामों में रिफॉर्म्स आए, जिसकी वजह से आगे आने वाले स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं उन्हें इस चीज़ का फायदा मिले कि आगे कोई भी जो गड़बड़ी 2024, 2023 और पहले भी होती आई है वो 2025 के स्टूडेंट्स को उनका सामना न करना पड़े। उसके रिगार्डिंग कल पूरे दिन हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स में थे और बाहर बैठे वेट कर रहे थे कि कब हमसे चेयरमैन मिलेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि चेयरमैन ने हमें मिलने के लिए बुलाया। चेयरमैन से मिलने के लिए जो 3 लोगों को उन्होंने मंजूरी दी, उसमें एक अभिनय सर थे, एक 2023 के केस में एक स्टूडेंट है जिसका नाम तुषार है जो 2024 का भी विक्टिम है, वो भी था, और मैं जिसे 2024 में एग्जाम में हुई बहुत सारी गलतियों की वजह से नुकसान हुआ। मेरा स्कोर 344 था जो कि फाइनल में 348 हो गया था और बाद में नॉर्मलाइजेशन होके 347.02 समथिंग बना था, जिसकी वजह से मैं बाहर हो गया था और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव बाकी स्टूडेंट्स का मैं भी उनके साथ गया था। अब थोड़ी चर्चा करेंगे जो एसएससी चेयरमैन और जो उनके बॉडी के 2 मेंबर्स थे, एग्जाम बॉडी के, उनके साथ जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। फर्स्ट थिंग, अभिनय सर और सभी टीचर्स और स्टूडेंट का उद्देश्य सिर्फ 2025 के रिफॉर्म्स नहीं थे। हमारी जो बात थी वो ये थी कि 2024 में हुई गड़बड़ियों को ठीक करते हुए 2025 में रिफॉर्म्स किए जाए। इसी होप के साथ हम मीटिंग में गए। मैं आपको चीज़ें थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप वैसे ही जान चुके हैं जो अभिनय सर और बाकी बाकी टीचर्स ने भी अपने पोर्टल्स पर डाल दी है। मीटिंग की शुरुआत हमने 2024 के मुद्दों से की, जिसमें हमने 2025 के रिफॉर्म्स की बात नहीं की थी। सीधे सीधे हम 2024 में बाहर हुए बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट की बात रख रहे थे। उसमें बात हुई 130 में से 19 रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में लेकर, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था उसको लेकर, मार्क्स फॉर ऑल वाले इशू को लेकर, उन 800 स्टूडेंट्स को लेकर जो ओवर एज थे फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में चेंज हुआ। एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात हुई टाइपिंग में एब्सेंट होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन पे क्या फर्क हुआ या टाइपिंग में क्या इशू आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई और भी बहुत सारी बातें हुई। इन मुद्दों पर हमने एसएससी चेयरमैन से प्लीड किया और बाकी गुजारिश की कि इन पर हमको रिलीफ दिया जाए, पर एसएससी चेयरमैन ने इस चीज़ को नकारते हुए कहा कि ये चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। जैसे एज रिलैक्सेशन पर भी अभिनय सर ने बात की थी, उन्होंने कहा एज रिलैक्सेशन हमारे बस की बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन का इशू डीओपीटी या ऊपर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल ही इस पर एक्शन ले सकता है। फिर सर ने ये बात भी रखी थी कि आप अगर कोशिश करें आगे बात पहुंचाने की, तो उन्होंने कहा कि हम भी पहुंचाएंगे और आप भी पहुंचाइए, और जो जितने भी अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो ऊपर से या अगर कोर्ट ऑर्डर करती है उसके थ्रू ही एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। फिर हमने बात रखी कि अगर एज रिलैक्सेशन आप नहीं कर सकते हैं तो इन चीज़ों में से जैसे नॉर्मलाइजेशन या जिस भी चीज़ की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गए, उनको कैसे भी करके अंदर लाया जाए या वेटिंग लिस्ट की बात रखी गई। तो उन्होंने कहा कि सीजीएल जैसे एग्जाम में वेटिंग लिस्ट बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। बाकी 2024 की जो भी चीज़ें हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटे भी बैठ के इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो 2024 के अंदर कोई भी चेंज कर पाना अब उनके बस की बात नहीं है। फिर 2024 के रिगार्डिंग सॉल्यूशन मांगा गया कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें
अगर आपके हाथ में नहीं है फिर ये चेंजेस कर कौन सकता है? जो इतना एब्रप्ट चीज़ें हुई हैं उसको अब ठीक कैसे किया जा सकता है? तो उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया कि कैट या लिटिगेशन के थ्रू ही ये चीज़ें, अगर आगे से ऑर्डर आएगा कोर्ट के थ्रू, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ पे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टीचर्स पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए गए थे, इनका मुद्दा 2024 का था नहीं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे थे, मैं भी इस चीज़ का ही विक्टिम हूँ। 2024 से मुझे ही नुकसान हुआ है, मुझे और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 2024 की वजह से नुकसान हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि वहाँ जो टीचर्स बैठे थे वो 2024 की भी बातें कर रहे थे, और अभिनय सर ने 2024 के मुद्दे पे बहुत जोर दिया, बहुत देर बात की। बार बार हम इस बात को कैसे भी करके कोशिश करो, ये करो, वो करो, बहुत बहुत ज्यादा जोर दिया गया था 2024 में चेंजेस के लिए। पर एसएससी की तरफ से कोई भी इस चीज के ऊपर, उन्होंने साफ कह दिया कि आप 4 घंटे बैठो, फिर भी इस पे हम कोई सॉल्यूशन दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे हाथ से अब चीजें निकल चुकी हैं। बाकी हमने डीवी वाली भी बात की कि एसएससी डीवी क्यों नहीं करा रहा है, जिसकी वजह से बाद में अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, वो अंदर आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस बंद हुई थी, इसमें गवर्नमेंट का रोल है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने एसएससी को बोला हुआ है कि आप एक एग्जाम बॉडी है, आप एग्जाम लीजिए, डीवी आपका मैटर नहीं है। इसलिए बोला कि हम डीवी नहीं ले सकते हैं। बाकी 2025 के रिगार्डिंग जितने भी मुद्दे हुए, जो कि एक शिफ्ट में मेंस एग्जाम कराने की बात हो, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को ठीक करने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर वो एग्री हुए और उन्होंने कहा कि आप ड्राफ्ट बनाइए और उसमें जो जो भी चीज़ें इंक्लूड होंगी हम उनको कंसिडर करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसमें बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। और 2024 का जो भी मुद्दा है वो कोर्ट के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकता है। ये सारी बातें थी जो एसएससी चेयरमैन और एग्जाम बॉडी के मेंबर्स के साथ जो बात हुई उसके दौरान हुई। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस इतना था कि जब सुबह मैं उठा मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे पढ़े कि जो बहुत सारे टीचर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि उनका मुद्दा सिर्फ 2025 के रिफॉर्म्स था, जो कि ऐसा नहीं है। वो हमारे 2024 के स्टूडेंट्स के साथ भी खड़े थे और अभिनय सर ने इस चीज को लेकर अपनी जी जान लगाई। मीटिंग के दौरान इस चीज को कई बार दोहराया। मतलब इस 2024 के टॉपिक को अगर 1.5-2 घंटे की बात हुई तो हमने कम से कम 1-1.25 घंटे 2024 के मुद्दे पर ही बात की कि इतनी कमियां हैं, इसको कैसे ठीक करें, कैसे भी करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको अंदर लाया जाए। 2025 का रिफॉर्म 2024 के ठीक होने के आधार पे रखा गया था, लेकिन एसएससी ने 2024 के मुद्दे का सॉल्यूशन सिर्फ कोर्ट को दिया। बाकी 2024 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और इसमें जितनी भी खराबी हुई, जितनी भी गड़बड़ी हुई, उसकी वजह से बहुत मेरा मेरा नुकसान हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिजर्व करते थे 2024 में अंदर आना, पर या तो उन्हें जो डिजायर्ड पोस्ट थी वो नहीं मिली या फिर वो बाहर हो गए। अब उसका एकमात्र ऑप्शन है कोर्ट, जो कि मैं भी कोर्ट के थ्रू ही अपनी चीज़ें आगे रखूंगा। जो कि बहुत सारे टीचर हैं जो इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, जैसे अभिनय सर हो गए, नीतू मैम हो गए, और बाकी टीचर्स भी अब मिलकर आ रहे हैं धीरे धीरे इन चीज़ों पर। बाकी मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये एक उद्देश्य था कि प्लीज़ आप कोई भी टीचर्स के खिलाफ कोई भी हेट स्प्रेड ना करें, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। या ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2025 के रिफॉर्म्स की ही बात को ही लेकर खड़े हैं या इसी चीज को लेकर अड़े हैं। अब वो एक सॉल्यूशन 2024 के लिए भी निकाल रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो या जैसे भी। तो सभी स्टूडेंट्स थोड़ा संयम रखें और कमेंट्स में प्लीज थोड़ा सा इन चीजों को कहने से बचें कि उनका मुद्दा सिर्फ ये था और उनको हमसे लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे हम थे तो हमें पता है कि वो हमारे लिए भी खड़े थे। बाकी इतना कहकर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। थैंक यू मेरी बात यहाँ तक सुनने के लिए।
और बाकी कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू।